आइए बेटा, ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ जगत शाह। हमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ये बैलेंस शीट है जगत शाह का 31 मार्च, 31 मार्च में ये क्लोज हो रहा है और ईयर है 2022। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई, इसमें से ट्रेडिंग भी, प्रॉफिट एंड लॉस भी, बैलेंस शीट भी, ये तीन चीज़ें इसी चीज़ से बनेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपने अभी तक पढ़ा है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, अगर आपको याद नहीं है तो आप फॉर्मेट लेके अपने सामने बैठिए कि ट्रेडिंग में क्या आता था, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता था, बैलेंस शीट। और जब मैं कर जाऊँ, इसको कंप्लीट कर लूँ, देन उसके बाद समझने के बाद आप इसे करेंगे। ठीक है, साथ साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग में क्या क्या आइटमें आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है, वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पे ना कुछ चीज़ें मैं आपको हिंट के तौर पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे कैपिटल है, आपको पता है ये बैलेंस शीट में जाता है, ना ट्रेडिंग में ना प्रॉफिट एंड लॉस में, तो मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट लिख दिया जी। मशीनरी है, ये एसेट्स होता है, तो ये भी बैलेंस शीट में जाता है। सेल्स आपका रेवेन्यू है, लेकिन ये ट्रेडिंग में जाता है। परचेजेस आपके लिए, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। सेल्स रिटर्न भी कहाँ जाता है बेटा, ट्रेडिंग में। ओपनिंग स्टॉक है, ये 1 अप्रैल 2018 यानी ओपनिंग स्टॉक है। अच्छा, ये डेट का थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि ये ना क्वेश्चन 2022 है, ये 18 है, तो आप इसको ना ऐसा करिए, 18 नहीं 2021 मान लीजिएगा। क्या ये 2021? ओके। ड्राइंग्स जो है ये आपकी बैलेंस शीट में जाता है। वेजेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। कैरेज इनवर्ड है ट्रेडिंग अकाउंट, और कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है ये आपका। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, डेटर ये आपका जाता है बैलेंस शीट में। कैश आपके लिए एसेट्स है, तो ये भी बैलेंस शीट में। कैरेज आउटवर्ड ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। क्रेडिटर आपके लिए लाइबिलिटी होती है, तो ये भी आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगी। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में एक सेल्स है, परचेजेस है, सेल्स रिटर्न है, और ओपनिंग स्टॉक है, वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, और यहाँ पे परचेज रिटर्न है। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, आपको पता है ये दो जगह जाती है। जो ट्रायल बैलेंस से बाहर की इन्फॉर्मेशन होती है, ध्यान से सुनना। ट्रायल बैलेंस का मतलब ये है कि उसकी जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस प्रोसेस से होकर आया, इसका मतलब उसके दोनों अकाउंट रिकॉर्ड हो चुके थे। लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस के बाहर है। जो चीज़ें ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेंगी उसकी अकाउंटिंग अभी तक नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये दो जगह जाएंगी, ये ध्यान रखेंगे। एक तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है, दूसरा ये बैलेंस शीट में भी जाता है बेटा क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये एसेट्स होता है। तो सबसे पहले हम इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और इससे आपको अंदाज़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आप भी बना लीजिए और मैं भी बनाता हूँ। ये रहा जी आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। कई बार क्या होता है, कुछ लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तीनों एक बार में बना लेते हैं, लेकिन आप तब बनाइएगा जब 2-4 क्वेश्चन के बाद आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। उसके बाद पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट के फोकस करेंगे। तो जैसा कैप इसमें क्वेश्चन में हमने लिख लिया था सबसे पहले, तो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सेल्स जो है हमारा, वो हमें फॉर्मेट आप अपने सामने आप रखिएगा। तो सेल्स बिना फॉर्मेट के नहीं बैठेंगे, फॉर्मेट आप सामने रखो। मैं बना रहा हूँ, आप फॉर्मेट सिर्फ सामने रखो और यहाँ से वैल्यू मैं देखता जाऊँगा। सेल्स भी गिवन है और इस क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न भी है। तो सेल्स की वैल्यू 8,20,000 है, और सेल्स रिटर्न जो है वो है 10,000। तो ये आ गया जी 8,10,000। उसके बाद आ जाइए, हम लोग सेल्स के बाद इस क्वेश्चन में सिर्फ एक क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, तो हम यहाँ पे सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे और वो है 2 लाख रुपीज़। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं जो डेबिट साइड की इन्फॉर्मेशंस गिवन हैं। जैसे हमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए, तो क्वेश्चन में गिवन है क्या, हाँ जी सर, ओपनिंग स्टॉक हमारे सामने गिवन है। तो ये लीजिए सर ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक है बेटा हमारे लिए 1 लाख। उसके बाद हमारे पास है बेटा परचेजेस, ये तो क्वेश्चन में देगा ही देगा। तो परचेजेस अगर आप देखें तो परचेजेस है हमारे पास 4 लाख। तो इसमें से आपको परचेजेस रिटर्न को माइनस करना है, और परचेजेस रिटर्न अगर हम माइनस करें तो वो 5,000 है। परचेजेस हमारे पास है
4 लाख। तो ये हो गया जी 3,95,000। उसके बाद आ जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट। बाकी ये बेसिक चीज़ें थी। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपको देखना है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सबसे पहले वेजेस गिवन है, उसके बाद वेजेस के बाद है बेटा कैरेज इनवर्ड। तो वेजेस की वैल्यू लिख लेते हैं, वेजेस की वैल्यू है 1 लाख रुपीज़। फिर है बच्चे कैरेज इनवर्ड, और कैरेज इनवर्ड है 5,000। सैलरीज नहीं आता, जनरल एक्सपेंस नहीं आता, रेंट नहीं आता, परचेज रिटर्न हो गया, डेटर कैश कैरेज आउटवर्ड हो गया, एडवर्टीजमेंट क्रेडिटर। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में अगर देखा जाए तो एक वेजेस है हमारे पास और इनवर्ड है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन हमने ट्रेडिंग की लिख ली है और इसके लिखने के बाद हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर आप चाहो तभी निकाल लो, नहीं तो हमेशा आंसर्स के लिए ध्यान रखना कि जब प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट आप बना लो, तीनों चीज़ें बना लो, उसके बाद आंसर्स निकालो। कि अगर कुछ छूट जाए, क्या पता प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं तो अचानक से याद आए यार ये वाला चीज़ तो मैं लिखना भूल गया वहाँ पे ट्रेडिंग में, या बैलेंस शीट बना रहे हैं तब याद आ जाए, तो आंसर्स के पीछे मत भागना, आंसर्स एंड में बनाना, पहले प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तैयार कर लेना। ठीक है जी। तो आइए हम लोग बनाते हैं अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पता है कि या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस से स्टार्ट होता है। तो सर जैसे आपने तो यहाँ आंसर निकाला नहीं, तो कैसे करें? तो बेटा आप ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की जगह छोड़ दीजिए, हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट हो तो इधर लिखेंगे, ग्रॉस लॉस होगा तो यहाँ लिख देंगे। उसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है उसको लिखने की कोशिश कीजिए, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। तो जैसे हमने देखा इन्फॉर्मेशन में, हमने यहाँ पे देखा था कि भाई यहाँ कैपिटल मशीनरी ये सारी के आगे मैंने लगा ही रखा था कि बैलेंस शीट में जाएगा, बस ये सैलरी है, जनरल एक्सपेंस, रेंट है, ये 3 आइटम, और यहाँ कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट, और बस ये 5 आइटम हैं ऑलमोस्ट। तो हम 5 आइटम को ये डेबिट साइड, क्योंकि एक्सपेंस है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। सर एक लाइन डेबिट का मैंने इसलिए छोड़ दिया कि हो सकता है कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ जाए, तो हम बाद में कर लेंगे। सबसे पहले आएंगे जी सैलरीज़ पे। बेटा सैलरीज़ है हमारे लिए 60,000 का। उसके बाद आइए सर जनरल एक्सपेंसेस। अगर हम जनरल एक्सपेंसेस की बात करें तो वो है जी हमारे पास 20,000। फिर आइए जी रेंट, रेंट हमारे पास है 50,000। उसके बाद आ जाइए जी कैरेज आउटवर्ड, ये आ गया जी कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड है ये आपका 20,000। फिर है एडवर्टाइजिंग, हाँ जी एडवर्टाइजिंग कितना है सर? ये भी 20,000 है। ठीक है, और इनकम में हमारे पास कोई भी रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव कुछ भी नहीं है, तो हम उसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ऑलमोस्ट जो जो हमने लिख लिए ये तो क्लियर हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग लिख चुके हैं। और एक चीज़ और रखा करें, अगर आपको सीख रहे हो तब की बात है, कि आप जो जो लिख चुके, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सेल्स लिख चुके, परचेज लिख चुके, सेल्स रिटर्न हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, वेजेस लिख दिया, कैरेज इनवर्ड लिख चुके हैं आप, ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये भी लिख दिया, जनरल एक्सपेंस भी लिख दिया, रेंट भी लिख दिया, रिटर्न भी लिख चुके हैं आप, कैरेज आउटवर्ड भी हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो बच गया है वो सिर्फ आपकी बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन ही बच रही है। तो चलिए अब हम आते हैं बैलेंस शीट पे। इसका भी आंसर हम लोग नहीं निकालेंगे, एंड में ही निकालेंगे हम लोग। हाँ जी, ये हमारे सामने है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में हम सारे एसेट्स की बात करेंगे। तो जो जो रह गए थे एसेट, जैसे सबसे पहला आइटम है कैपिटल। तो कैपिटल आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख देनी है। यहाँ लिखा मैंने बेटा कैपिटल, और कैपिटल की वैल्यू है 3,60,000। अगर ड्राइंग्स हो रहा होता तो आप माइनस कर देते, प्रॉफिट है तो आप प्लस करेंगे, लॉसेस है तो आप माइनस करेंगे। तो यहाँ पे ड्राइंग्स इस क्वेश्चन में नहीं है, हाँ ड्राइंग्स भी है, सॉरी ड्राइंग्स है, तो पहले मैं ड्राइंग्स को लेस कर लेता हूँ, और ड्राइंग्स की वैल्यू है 40,000, तो ये मैंने लेस कर दिया सर। ये आ गया जी 3,20,000। अब नेट प्रॉफिट नेट लॉस के लिए मैंने जगह छोड़ दी है, वो ऐड करेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट में एक आइटम है हमारे पास क्रेडिटर्स, तो वो हम लिखेंगे। क्रेडिटर्स जो है बेटा वो 50,000 का है, और
उसके बाद है बैलेंस शीट के लिए डेटर्स, कैश, मशीनरी। तो यहाँ पे आते हैं एसेट साइड में, हम सबसे पहले लिखेंगे जी मशीनरी। मशीनरी है हमारे पास 70,000। मशीनरी के बाद हमारे पास है डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू है 3 लाख। उसके बाद डेटर्स के बाद है बेटा कैश। कैश की वैल्यू है 40,000। और उसके बाद है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो आपका बैलेंस शीट के नीचे था वो 2 लाख रुपीज़ का। ठीक है सर, इसके अलावा कोई आइटम नहीं है, बस चेक कर लेते हैं कि बैलेंस शीट के लिए मैंने कोई इन्फॉर्मेशन लगाई थी। जैसे कैपिटल ये हम लिख चुके, मशीनरी हमारा 70,000 ये भी हम लोग लिख चुके। हाँ जी, उसके बाद इधर से ड्राइंग से वो माइनस कर चुके हैं। फिर आते हैं इस साइड से है हमारे पास डेटर्स, वो भी लिख दिया हमने। फिर हमने कैश था वो भी लिख दिया हमने, और क्रेडिटर लाइबिलिटी में था लिख दिया, और एक स्टॉक था बैलेंस शीट में ये भी लिख चुके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी हमने। अब बैलेंस करेंगे, लेकिन बैलेंस सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट पे जाएंगे और वहाँ से स्टार्ट करते हुए लाएंगे। वैसे आप एसेट साइड का ये साइड भी टोटल कर सकते हो, लेकिन फिर भी पहले हम चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। आइए जी, इसका टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का। तो ये 8 लाख और 2 लाख 10,10,000 हो रहा है। 10,10,000 मैंने यहाँ लिखा, और ये माइनस कर देते हैं डेबिट साइड का। तो 10,10,000 माइनस 1 लाख माइनस 3,95,000 माइनस का 1 लाख एंड माइनस का 5,000, ये आ गया बेटा 4,10,000। और इस वैल्यू को आप क्या बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा जी, आपको पता है ये ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है ये वाला, ये ग्रॉस प्रॉफिट उठ के प्रॉफिट एंड लॉस में इस साइड आ जाता है, क्रेडिट साइड। यहाँ पर्टिकुलर लिखना भूल गया था, मैं लिख देता हूँ। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपने यहाँ पे लिखा जी बाय ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ जी बच्चे, ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा जी, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमारा है 4,10,000। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इसका भी आपको बैलेंस करके इसका आंसर निकालना है। तो ये 4,10,000 आई थिंक मेरे को ज़्यादा लग रहा है। 410 मैंने इधर क्रेडिट का टोटल था, और उसमें से डेबिट वाला जो ये 60,000 है, माइनस का 20,000, माइनस का 50,000, और माइनस ये 40,000। तो ये 2,40,000 आ गया। 2,40,000 जो आ गया है ये हमारा है नेट प्रॉफिट। क्या बेटा, ये है हमारे पास नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट है ये जाके आपकी बैलेंस शीट में ऐड हो जाती है। तो चलिए बैलेंस शीट में जाके इस नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। आइए जी, नेट प्रॉफिट को अगर हम लोग ऐड करें यहाँ पे, ऐड नेट प्रॉफिट्स, तो नेट प्रॉफिट की वैल्यू 2,40,000 थी। इसको ऐड करेंगे 240 को, 320 प्लस 240 अब अगर ऐड कर दोगे तो 5,60,000। इसको आप यहाँ लिख देंगे, और फिर टोटल कर लीजिए 6,10,000 आ रहा है। अब इधर का भी टोटल कर लेते हैं, 70,000 प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख और प्लस 40,000। तो ये भी बच्चे 6,10,000 ही आ गया। समझ में आई बात कैसे हमने करा है। आप अच्छा, अगर आपके मन में आ रहा है कि सर हम ना ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दे, तो निकाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं 1% चांसेस से वो मान रहा हूँ कि हो सकता है कि कई बार कुछ चीज़ें छूट जाएँ, लेकिन बैलेंस शीट बनाते वक्त याद आ जाए आपको, कर ये आइटम तो वहाँ का था। तो इस वजह से मैं उसको एंड में ही बनाने के लिए बताता हूँ आपको। तो ये समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को दोबारा से आप बनाओगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाओगे। तो हमेशा जिस क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस करो उसको 1 से 2 बार तो ज़रूर बना लिया करो। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।